मेरे कमेटी ने निर्णय लिया, सुरज्ञान जी ने मेरे पास कॉल किया था उस दिन, और एक कमेटी मेरे से संपर्क भी किया। मैं घोषणा की 42 लाख रुपए की, भाई यहाँ का मेन जो गेट जो बनता है रोड के ऊपर। और हमारे बीच में राजस्थान के भामासा और बानसूर के निवासी आदरणीय माता दीन जी पनियार साहब गणेशपुरा बाछड़ी मंदिर में पधारे हैं। तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं आग्रह करता हूं वर्तमान अध्यक्ष बुद्धाराम जी सिंधु से और पूर्व अध्यक्ष शिवपाल जी ठेकेदार साहब से और कोषाध्यक्ष जी से कि तीनों मिलकर के और उनके छोटे भाई आदरणीय पनियार जी चारों मिलकर के माता दीन जी का माला और सापा पहना करके राजस्थानी परंपरा से स्वागत और सम्मान करें। गुरुदेव महाराज की आदरणीय पनियार जी का राजस्थानी परंपरा अनुसार सापा और माला पहना करके स्वागत और सम्मान किया। ये आदरणीय माता दीन जी पनियार वो शख्सियत हैं क्योंकि 45 दिन पहले यहाँ हमारे देव महाराज जी का इस प्रांगण में एक मेला भरा था और उसमें सर्व समाज के लोग शामिल हुए थे। लाखों की संख्या में मेले में लोग श्रद्धालु पधारे क्योंकि ये मंदिर ऐसा है जो मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ति करने का लक्ष्य इस भगवान में है, देवनारायण भगवान में। यहाँ पाती जो जिसके पक्ष में आ गई वो काम 100% होता है। ऐसे ही पनियार जी के लिए भी इस महाराज जी ने पाती दी है कि ये भामासा इतना अच्छा भामासा है कि ये मंदिर को पूरा करने का जरूर प्रयास करेगा। विशेषकर 45 लाख इन्होंने 31 लाख के साधु माता के मंदिर के लिए और 11 लाख रुपए या हमारे विशेषकर गेट के लिए, प्रवेश द्वार के लिए दोनों घोषणाएं हमारे को की थी। हमारे कुछ लोगों को लगा था उस समय कि यार ऐसी शख्सियत हम 1,50,000 की बात कर रहे हैं और इस व्यक्ति की मनोकामना मनोभावना देखो और अंदर की जिज्ञासा देखो और अपने आप में आत्मविश्वास देखो। इस व्यक्ति ने खड़ा होकर के कहा कि 42 लाख रुपए इस मंदिर के लिए और प्रवेश द्वार के लिए मैं घोषणा करता हूं। उसके बाद में भी हमें लगा कि घोषणा ही हो सकती है, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है इस मंदिर में, कहता हूं कि देव महाराज जी की असीम कृपा है इस व्यक्ति पर। और बलदेव दास जी ने महाराज जी ने मुहूर्त बताया था कि 9वीं को आपका मुहूर्त बनता है। माता दीन जी से बात की तो माता दीन जी ने स्वीकार कर लिया और आज उस मंदिर का, साधु माता के मंदिर का शिलान्यास इनके कर कमलों द्वारा आदरण माता दीन जी पनियार जी के द्वारा आज किया जा रहा है। इसलिए पुनः इनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज देवनारायण भगवान के मंदिर में एक भामासा राजस्थान का ही नहीं, हम तो आप हिंदुस्तान का मान रहे हैं, इतना तगड़ा भामासा माता जी पनियार का इस मंदिर कमेटी की ओर से और हमारी 3-4 पंचायत तरफ से सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं माता दीन जी के माता पिता को इनको नमन करता हूँ। ऐसा सर्कस, ऐसा माता दीन और भी पैदा हुए जो कि इसके सर्व समाज के लिए ऐसी कीर्ति करे, ऐसी कीर्ति उत्पन्न पहली बार ही हमने सुना है। हमारे एक मंदिर में एक सुना था कि 1 करोड़ का दान दिया जाए हॉस्पिटल के लिए, उस दिन हम अचंबा कर रहे थे। जब हमने अब सुना कि एक भामासा और ही पैदा हो गए, इन्होंने इतना दिया, हर जगह 2 करोड़, कई 1-2 करोड़ का भी कल पर चोमरी हम सुना भाई इन्होंने करके। और आज इस मंदिर में हमारे को, इस क्षेत्र के वासियों को इतनी खुशी हो रही है कि इस मंदिर का जब बोले तो उस वेले जरूर मन में शंका थी आगे बोल के चले जाएंगे, कोई कौन आता है, लेकिन आज इन्होंने अपने आप आके मुहूर्त लगाया तो इस क्षेत्र वासियों के लिए तो एक खुशी का दिन है। ये पर्यावरण ऐसा है, यहाँ पर हर चीज की सुविधा है। यहाँ पर अगर शिक्षा का क्षेत्र भी जुड़ेगा ना तो बहुत तगड़ा जुड़ेगा। तो माता दीन का मैं तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरा इस मंदिर का जो जिस दिन में भाई साहब ने कमेटी ने निर्णय लिया, सुरज्ञान जी ने मेरे पास कॉल किया था उस
दिन और एक कमेटी मेरी से संपर्क भी किया, मैं अभी नहीं, परंतु ये मेरे जहाँ त्रिवेणी धाम साइट पे जाके और अपना निमंत्रण कार्ड दिया, मैंने स्वीकार किया और उसी दिन से मैं बालाजी से सीधा चल के और माल त्रिवेणी धाम पहुंच चुका था और त्रिवेणी धाम से लगभग 4-5 बजे मैं यहाँ, मेरी इच्छा आई, मैं जब यहाँ पहुंचा बाबा के दो खाया तो जो मैंने घोषणा की 42 लाख रुपए की, भाई एक यहाँ का मेन जो गेट जो बनता है रोड के ऊपर और एक ये लगभग 42 लाख रुपए की लागत का जो वो मैंने यहाँ घोषणा करके गया था। घोषणा को बहुत जल्दी इनको बोल गया था कि जो भी कोई मुहूर्त निकले मेरे को मुहूर्त के अंदर मान ले इनवाइट कर देना, मैं आ जाऊंगा और मुहूर्त लगवा दूंगा और काम चालू करवा दूंगा। माता दीदी, लोग ये कहेंगे कि फिर समाज के बामासा है, केवल देवनाथ के मंदिरों में दान कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया आपकी कैसी रहती है? ये तो सभी देवताओं 36 करोड़ देवी देवताओं को लगा हुआ हूँ मैं तो। कहीं मान लिया अभी नारायणी माता की भी मैं एक धर्मशाला की घोषणा करके आया हूँ, तो उनको भी बोल दिया अगर सर्व समाज की एक धर्मशाला बना के दूंगा और वो भी मैं एक जमीन खरीद के, खुद की जमीन खरीद के उसमें बना के दूंगा, तो किसी समाज का आपस में हस्तक्षेप ना हो, आने वाले समय में मान ले कोई ऐसा विवाद उत्पन्न ना हो, तो इसलिए मैंने खुद की अपनी जमीन खरीद कर उनको धर्मशाला बना के। चमत्कार हो रहा है, क्या कर पाए, कैसे हो रहा है? ये मेरी जो मान ले जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और एक कोरोना महामारी में मैंने देखे थे, इस लोगों का भी देखा था, हालचाल भी देखे थे, जिन जिन लोगों जब बहुत बड़े पैसे वाले जो लोग हैं नदी नालों में उनकी मान ले डेड बॉडियां बहा रहे थे, उस टाइम में मैं ये ध्यान दे रहा था, मैं बालाजी के मन्नत मांग रहा था कि बाबा मैं तो मेरे को विश्वास है कि मैं इतने दिन तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ये भी विश्वास है बाबा के दरबार पे कह रहा हूँ 82 साल पहले कितने संकट परिस्थितियां आए और 82 साल पहले मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे से पूरे से विश्वास है मेरे ऊपर। अब इसके बीच में कितनी ये प्रॉब्लम आएंगी, कितनी समस्या आएंगी, अब जैसे मान लो समाज का जो चैलेंज आ रहे हैं, समाज के कमेंट्स आ रहे हैं, तो समाज का मान लो हर तरह के लोग मान लो बेकार की बकवासबाजियां कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, वो समाज के लोग असामाजिक तत्व ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके खुद का अपने माँ बापों का, अपने परिवार का, अपने जो कुलदेव हैं उनका ध्यान नहीं लगा रहे, वो लोग मान कमेंट कर रहे हैं। अब उनका मैं उनके पीछे जाऊं भी क्या, परंतु मैं उनको गुरु मान रहा हूँ, वो जो लोग छोटे हैं बड़े हैं उन लोगों को गुरु मान रहा हूँ और उनको गुरु मान के उनको जब भी ये मंदिर तैयार हो जाएंगे, जिस जिस मंदिर पे जिसका कमेंट्स हो रहा है उनको मैं डायरी में नोट कर रहा हूँ, और डायरी में नोट करके और उनको सबको इनवाइट करूंगा, बुलवाऊंगा, सबको निमंत्रण दूंगा, यहाँ बाबा की प्रसाद खिलाऊंगा, तो वो भी लोग फिर आने वाले समय में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे, और भी नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार कमाई के अनुसार 5-10 रुपए का प्रसाद तो चढ़ाएंगे उन लोगों को। कन्हैया जी, आगामी क्या स्टेज है, आगामी क्या करना चाहते हैं? कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, करोड़ों का आपने दान भी किया है, क्या है आगामी? आगामी कुछ नहीं, अब हमारे तो 101 मंदिर जो बनाने हैं वो उनका लक्ष्य है, हमारा तो और कहीं ध्यान ही नहीं है, हमारा तो हम तो लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं, जहाँ 1 रुपया पैदा वहाँ 1 रुपया दे रहे, जब 5 रुपए की शक्ति हो 5 रुपए दे रहे, जहाँ दिल से आवाज आ रही है कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए वो कर रहे हैं हम। कन्हैया जी, राजनीति के लोग भी कई टच में आने की कोशिश में होंगे, ऐसी कोई बामासा अगर राजनीति में आते हैं तो आपका क्या स्टैंड है? राजनीति में कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी तैयारियां करे, मैं मेरे से जो भी सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा उनका, पर जैसे मान लो उनको मान ले इनको दान धर्म दे रहा हूँ, देवताओं दे रहा हूँ, तो मैं तो उनको देवता ही मान लूंगा, उनको भी दान धर्म। आगामी आपका क्या प्लान है, कोई राजनीति में? मेरा तो कोई प्लान नहीं, कोई राजनीति में ऐसा कोई मकसद नहीं, राजनीति में एक हूँ, मेरे माँ बाप एक बेटा है, अब कहाँ का राजनीति करूंगा, बिजनेस संभालूंगा, मेरा तो मेन लक्ष्य, मेरी जो राजनीति है बिजनेस है, और बिजनेस से इस बाबा ने इतना मेरा बूम लग रहा है, आज ये हालत हो रही है मेरी, आपके बीच में बैठा हुआ हूँ, बेटे की मेरी तबीयत खराब है, बेटे को मैंने दूसरी गाड़ी भेज के और मेरे साले को भेज के उनको मान ले दिखाने के लिए भेजा हूँ, पर मेरी आस्था थी मैं जाऊंगा चाहे कितना ही वो हो जाए। रात को मैं मान ले घर पहुंच गया था 2 बजे के समथिंग, 2 बजे में 5:15 बजे खड़ा होकर मैं यहाँ पहुंच चुका था। मेरा राजनीति का कोई नहीं, मेरा तो बिजनेस की राजनीति है, बिजनेस करूंगा, और बिजनेस इतना दे रहा है मेरे को जितना कि मैं इस साइड जाता हूँ तो माल तुरंत बिक के इस साइड फोन आ जाता है, सब वहां भी बिक गया। आज हालत ये है, मेरी दशहरा का दिन है, आज मेरी भूमि पूजन होने थे कहीं, परंतु भूमि पूजन होने से पहले मेरा अभी आप जाकर देखें, आप खुद कवरेज करके लाएं, अभी मलिकपुर में है मेरा, जिसका 14 तारीख का भूमि पूजन है, जहां मैं शंकर भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, एक जाटों का गांव है, उसके अंदर मैंने और मेरी 35 बीघा जमीन थी, 35 बिक चुकी है, मैं फिर जा रहा हूँ शाम को जाकर दूसरी जमीन खरीदूंगा, तो परसों परले दिन फिर आ रहा हूँ बाबा। माता दी जी, आप तमाम इंटरव्यू में ये चैलेंज करते हैं, कोई पार्टी आपके सामने चैलेंज करेगी तो क्या करेंगे आप, कैसे उसको प्रूफ देंगे कि ये देखिए ये मेरे 35? हमारा क्या है, तो जो भी प्रॉपर्टी बिकती है 1 नंबर से बिकती है, हम क्या है कि पार्टी से चेक लेते हैं, कैश नहीं लेते हम, हर पार्टी से चेक लेते हैं। मैं नहीं रहूंगा वहां, पर ऑफिस मेरा जहां भी है, खाटू श्याम जी में है, त्रिवेणी में है, मेहंदीपुर बालाजी में है, जयपुर में, वहां जाकर बैठ जाइए, और जिसको ये चैलेंज स्वीकार करना है, जिसको देखना है कि कैसे बिकती है, वहां जाकर देखें। आज आप खुद चले जाएं, सारे मीडिया चैनल वाले जितने भी मेरे खाटू श्याम साइड पे आज जाकर बैठ जाइए,
आज मैं 42 बीघा का सौदा करने जा रहा हूँ और 42 बीघा में अभी जाकर देखो मूंगफली खड़ी हुई है, और मूंगफली जब तक कटेगी तब तक मैं 42 बीघा इस बाबा के आशीर्वाद से, उस मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, उस 42 बीघा को जिस दिन मूंगफली पड़ेगी, जिस दिन वो खेत उठाएगा, उस दिन मैं बेच के फ्री कर दूंगा, काट डेवलपमेंट करके कंप्लीट करके उसको साल भर में दे दूंगा, जब तक मेरा मंदिर भी तैयार हो जाएंगे। तो मेरे को देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 10% मेरी जो प्रॉपर्टी जितनी भी है, उस प्रॉपर्टी में 10% मैंने शुरू से ही मेरे लक्ष्य बना रखा है कि जितना मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी उसका 10% पैसा मैं दान धर्मों में खर्च करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। क्या नाम है आपका? आदरणीय इस मातृभूमि को, जहाँ देवनारायण मंदिर में प्रांगण में मेरे बुजुर्ग बड़ा बहमासा माता दीन जी, इनका मैं बहुत बार बार मैं स्वागत कर रहा हूँ। वैसे तो बता दिया पूर्व सरपंच जी जो हमारे कमेटी में, हरि सिंह जी सिंधु, बड़े वक्ता आदमी हैं, बड़े जिज्ञासु आदमी हैं और बोलने में बड़े टैलेंट हैं। मैं वैसे तो ज़्यादा क्या कहूँगा, लेकिन मैं इस मेले से, पिछले मेले में 2 मेलों में ये सोच रहा था कि ये मेला कैसे भरेगा, कैसे प्रोग्राम होंगे, कैसे क्या करेगा, लेकिन ये प्रभु की देन है। जो कुछ ये करता है ये प्रभु करता है, जो कुछ अच्छा करता है प्रभु करता है, बुरा करता है प्रभु करता है। पिछला मेला भी अच्छा भरा। अब की बार मैं ये सोच रहा था कैसे भंडारा होगा, कैसे पब्लिक शांत होगी, कैसे बढ़िया समय बीतेगा, क्यों बरसात लगातार बरस रही थी, लगातार बरसात बरस रही थी। मैं ये सोच रहा था कि पब्लिक कैसे जुटेगी इस बरसात में, लेकिन इस बाबा की वो कृपा है। मैंने 18 साल हो गई इस मंदिर में केशर बनते हुए, तो मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच लेता हूँ कि अब की बार नहीं रहूंगा बाबा, केशर और किसी को चुनेंगे, अब कमेटी में किसी को चुनेंगे, लेकिन ये बाबा हटने नहीं देता है। मैं सबसे पहले तो ये देखा हूँ बाबा की करामात है कि ये बाबा हटने नहीं देता मेरे को। मैं मेरी स्वयं की बीते बातें कह रहा हूँ। आपने देखा है 10 से 20 साल तक जी, मंदिर जी, को देखा है, जी, कैसा जी। और सहयोग आज तो भामासा माता दी जी का सहयोग मिला है, जी। लेकिन उससे पहले कई विधायक भी बनते हैं, इंद्राज गुजर भी रहे, वर्तमान विधायक कुलदीप धनखड़ जी, भी है, जी, कैसा जी। सहयोग है आपको? ये सहयोग इतना बढ़िया मिलता जा रहा है कि जैसे वर्ष बीते जाते हैं, जैसे वर्ष आते चले जाते हैं, तो आगे से आगे अच्छे प्रोडक्शन मिलते तो जाते हैं। सामुदायिक भवन वगैरह बना आपको कुछ यहाँ? जी बने हैं साहब। ये जितनी भी छाया है, ये जितनी भी छाया है, ये सब भामाशाह की बनी हुई। अब की बार तो इस मेले में मैंने ये देखा कि अब की बार मेला कैसे भरेगा, लेकिन इस महाराज ने एक बहुत बड़ा दानी लाया कि आप टेंशन मत करिए कि इतना बड़ा दानी आएगा कि आप हंसते हुए शाम को घर जाओगे। यही भगवान ने सोचा। संपन्न होते हुए देख रहे हो? हाँ बिल्कुल संपन्न। और मैंने बीच बीच में ये भी सोचा, कई लोग कह रहे कि आपके यार केशर होना, जी सर केशर, तो माता दीन जी भामाशाह है, तो वहां भी इतने पैसे बोले, वहां भी इतने पैसे बोले, तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं ये सोचा कि महाराज आपकी कृपा है, उस माता दीन जी से हाथ से मुठ लगे इस मंदिर में, और मैं उस दिन ही खुश होकर इस मंदिर से विदा हूं कि वो माता दीन, वो भामाशाह, वो कर्मठ व्यक्ति जो अपने हाथ से यहाँ मूर्त लगाए। इसलिए मैं बार बार ये प्रणाम करता हूँ इस कमेटी से, इस गुर्जर समाज से, कि बहुत अपने स्वयं ने इतना समय बिताते हुए, समय छोड़कर और यहाँ मंदिर में आकर और साधु माता का वो दिया। इस करें यहाँ विराटनगर से जो भी विधायक बना, राव राजेंद्र सिंह जी बने, उन्होंने सबसे पहले विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए पहला सामुदायिक भवन यहाँ, क्योंकि ये देवनारायण भगवान जिसको आशीर्वाद देता है ना, वो विराटनगर का विधायक बनता है। और उसकी इच्छा होती है कि मैंने मन्नत मांगी है, मुझे इस सीट मुझे मिल गई, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। राव साहब एमएलए बने तो उन्होंने सामुदायिक भवन दिया। उसके बाद में डॉक्टर फूलचंद भिंडा विधायक बने, उन्होंने सामुदायिक भवन दिया। आदरणीय इंद्राज जी गुजर साहब यहाँ बने, उन्होंने भी सामुदायिक भवन दिया। अब की बार कुलदीप जी धनखड़ जी को आशीर्वाद भगवान ने दिया है, अब की बार कुलदीप जी ने 15 लाख रुपए की घोषणा की है, और शायद एस्टिमेट भी बन गया, उनका काम भी जल्दी कंप्लीट चालू होने वाला है। इसलिए विशेषकर यहाँ राजनेता, धार्मिक प्रवृत्ति तो लोग आते हैं, लेकिन राजनेता यहाँ धोख लगा के जाते हैं, जो मन्नत मांग के जाते हैं वो मन्नत पूरी होती है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता दीन जी पनियार जी आज ये
विराटनगर विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, क्या नाम है? गणेश बाछड़ी गणेशपुरा। बांसुरी गणेशपुरा में आया है और उद्घाटन और नए मंदिर की नींव लगाई जा रही है। बड़े विशाल तरीके से ग्रामीण एकत्रित हुए। हमने भी कवर करने की कोशिश की, तमाम लोगों से, माता दीन जी से बातचीत करी है। जल्दी इस मंदिर का निर्माण होगा। लोगों को निश्चित रूप से सुख सुविधा और मंदिर की भव्यता बढ़ेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।